मेरे प्रिय बच्चे, मनुष्य के जज्बात उसके भविष्य के निर्माण की राह तय करते हैं। वह किस परिस्थिति में किस तरह के अनुभव को महसूस करता है, उसी अनुभव के अनुसार वह अपनी क्रियाओं का प्रदर्शन करता है। फिर इस तरह कभी उसे जीत हासिल होती है तो कभी वह पूरी तरह से हार का मुंह देखता है। तुमने अपने जीवन में जिस तरह के अवसरों को देखा है, जिस तरह की परिस्थितियों को जिया है, उससे तुम्हें बहुत अनुभव तो हुआ, किंतु उस अनुभव का अब तक तुम संपूर्ण प्रयोग ना कर सके और अपनी भावनाओं के चलते, अपने जज्बातों के चलते एक ऐसी दिशा की ओर मुड़ गए जिस दिशा पे जीत दूर दूर तक नहीं थी। लेकिन आज तुम्हारे पास यह दिव्य संदेश आया है, क्योंकि अब तुम वास्तविक जीत को महसूस करने वाले हो। स्पष्टता और सहयोग के साथ जीवन को जीने वाले हो। इस कारण से तुम्हें इस दिव्य संदेश को पूर्णतः अंत तक हर हाल में सुनना होगा। किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर जाने की या अनदेखा करने की भूल बिल्कुल नहीं करनी है। मेरे प्रिय बच्चे, यह जान लो कि तुम्हें अपने जीवन को सरल तरीके से जीना है, साधारण तरीके से। साधारण का अर्थ यह नहीं होता कि तुम जीवन में आरामदायक चीजों का या भौतिकी वस्तुओं का उपयोग ना करो। साधारण का अर्थ यह होता है कि जीवन को एकदम सरलता और स्पष्टता में देखना, उसमें बहुत जटिलता को ना ढूंढना। साधारण का अर्थ होता है जीवन के उन पहलुओं को जो तुमने जिया उसमें यह महसूस करना कि एक दिन सब कुछ समाप्त हो जाएगा और जो है इसी क्षण में है, तो क्षण क्षण का लाभ उठाना, क्षण क्षण में जीना। मेरे प्रिय, जो मनुष्य क्षण क्षण में जीता है, हर पल को जीता है, केवल वही विजय का हकदार होता है। जिसने जीवन को क्षण क्षण में नहीं जिया और उसने बहुत ही योजनाएं बनाई भविष्य की, भविष्य के लाभों की, वह अंततः कुछ हासिल ना कर सका, क्योंकि उसके हिस्से आई तो केवल और केवल योजनाएं। समझदार मनुष्य वह होता है जिसे ज्ञान है कि यदि पूरा दिन उसके लिए मिला है और इस पूरे दिन के बाद उसके जीवन का अंत हो जाएगा और उस पूरे जीवन काल में, उस पूरे दिन में उसे राह पर धन गिरा हुआ दिख जाए, तो वह आधे दिन धन को इकट्ठा करेगा और आधे दिन उसका उपयोग करेगा। बेवकूफ वह होता है जो पूरे दिन धन को ही इकट्ठा करेगा, और निठल्ला वह होता है जो पूरे दिन केवल काम ना करता है और धन इकट्ठा नहीं करता। न वह उपभोग कर पाता है, न उपयोग कर पाता है। तुम उस श्रेणी में हो जहां धन इकट्ठा भी करना है और उसका उपभोग और उपयोग भी करना है। तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी कामनाएं, तुम्हारी वासनाएं, तुम्हारी जागृतियां, यह सब तुम्हें उस ओर ले जा रही हैं जिस ओर जीवन प्रगतिशील है। तो तुम प्रगतिशीलता की ओर बढ़ चले हो, तुम्हारे कदम उस ओर बढ़ चले हैं। ये तुम्हारा दायित्व है कि इस लाभ को महसूस करो। ये तुम्हारा दायित्व है कि तुम किसी के आगे झुको नहीं। मेरे प्रिय, मनुष्य जब समर्पण की ताकत जान लेता है और झुकने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि उसका साथ देने वाला कौन है, तो वह हर तरह के भय से मुक्त हो जाता है। और भयहीन मनुष्य का चेहरा सबसे खूबसूरत होता है। भयहीन मनुष्य ही अपनी सारी बात मनवा लेता, अपनी सारी कामनाएं पूर्ण करवा लेता है। तुम्हारे पास यह अवसर, यह लाभ, यह संपन्नता है, ये जागृति है, ये सहयोग है। मैं यहाँ आया हूँ तुम्हें हर पल उन्नति और शिखर की ओर ले जाने के लिए, तुम्हें हर पल जागृति और उत्साह की ओर ले जाने के लिए। मैं यहाँ हूँ क्योंकि मेरा होना तुम्हारे लिए आवश्यक है। तो याद रखो, तुम इस संसार में कभी अकेले नहीं हो। जीत हर पल तुम्हारी, हर पल तुम्हारे कदमों की ओर बढ़ चली है। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, जीतने के लिए मनुष्य को बांटना पड़ता है, इस बात से तुम इनकार नहीं कर सकते। मेरे प्रिय, तो तुम्हें बांटना होगा प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली, हर उस चीज के लिए जो तुम अपने जीवन में चाहते हो। जो तुम बांटते हो उसके बदले में प्राप्त करते हो कई गुना बड़ी मात्रा में।
विभिन्न तरीकों से जो तुमने सोचा है, जो तुमने जाना है, जो तुमने नहीं जाना है, तुम्हारी कल्पनाओं से भी परे रूप में यह होता है, यह घटित होकर रहेगा, यही नियम है, यह शाश्वत है। इस शाश्वत सत्य को कोई ठुकरा नहीं सकता, तो तुम भी नहीं। इसलिए बांटो मेरे प्रिय। संख्या 51,000 लिखकर बांटना प्रारंभ करो और निसंकोच होकर, निसंदेह होकर बांटो। चिंता ना करो, ये जीवन तुम्हारे लिए है, इस जीवन का लाभ तुम्हारे लिए है। संख्या 555 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करो और आगे बढ़ो। आगे बढ़ो हर उस लाभ के लिए जो तुमने गंवाया है। आगे बढ़ो हर उस लाभ के लिए, उस अवसर के लिए जो तुम्हें नहीं मिला है, किंतु अब तुम्हें मिलना चाहिए, क्योंकि तुम उसका अधिकार संरक्षित रखते हो। तो मेरे प्रिय बच्चे, मेरे आने वाले संदेशों के साथ जुड़कर जीत की राह प्रशस्त करो। सदा सुखी रहो, लोगों के बीच खुशियां बांटो। प्रगति, उन्नति, उत्थान, तरक्की को स्वीकार करो। तुम्हारा निश्चित तौर पर कल्याण होगा, तुम्हारी उन्नति अवश्य होकर रहेगी मेरे प्रिय